भारत के लोकतंत्र को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। ये विविधता में भी एक रूपता दिखती है, जिसकी साफ झलक यहाँ के लोकतंत्र में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में देश के हर हिस्से की भूमिका होगी नई सरकार के गठन में। उसमें किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनेंगे और वे समीकरण पिछले चुनाव से कितना अलग हो सकते हैं, कैसा हो सकता है उनका योगदान नई सरकार में, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव में हार जीत का निर्णायक फैसला गैर हिंदी भाषी राज्यों से हो सकता है। जबकि पिछले चुनाव में हिंदी भाषी 9 राज्यों ने मोदी को सत्ता में बैठाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। हिंदी क्षेत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का प्रदर्शन इस बार पिछली बार से बेहतर रहने की संभावना है। इसलिए दक्षिण के गैर हिंदी राज्य इस बार किंग मेकर साबित हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले स्पष्ट बहुमत को देखें तो उसे 9 हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इन राज्यों में कुल 211 सीटें हैं, जिसमें अकेले भाजपा ने 174 सीटें जीत ली थी। जिन 4 राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम शामिल हैं। इन 4 राज्यों में कुल 116 सीटें हैं, जिनमें से 70 सीटें भाजपा जीतने में सफल रही। इस प्रकार कुल 13 राज्यों में भाजपा ने कुल 244 सीटें जीती, जबकि बाकी सीटें देश के अन्य हिस्सों से जीती। भाजपा को कुल 282 सीटें मिली थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो हिंदी क्षेत्र में इस बार स्थिति बदली हुई है। पिछली बार भाजपा का प्रदर्शन बेहतरीन था और वह ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार 3 हिंदी राज्यों में विधानसभा चुनाव भाजपा पहले से ही हार चुकी है और वहां कांग्रेस सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने हाथ मिलाकर चुनौती पैदा कर दी है। तो ऐसे में हिंदी क्षेत्र में भाजपा की सीटें घटेंगी और विपक्ष बढ़त लेगा। 4 गैर हिंदी राज्यों में जहां पिछली बार भाजपा का प्रदर्शन बेहतर था, उनमें महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में करीब करीब स्थिति पिछली बार जैसी रहने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 6 अन्य गैर हिंदी राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश की सीटें केंद्र में भाजपा या विपक्ष की सरकार बनाने में अहम साबित होंगी। इन 6 राज्यों में 163 सीटें हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। तमिलनाडु में उसने अन्ना द्रमुक से गठबंधन किया। पिछली बार तो उसका प्रदर्शन अच्छा था और 38 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यह देखना होगा कि भाजपा अन्ना द्रमुक मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं। केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थितियां भाजपा के अनुकूल नहीं हैं और इस तरह 10 अहिंदी राज्यों में 279 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।